पढ़ाने में एक चीज़ ध्यान देते हैं, अगर कोई बहुत टफ टॉपिक है ना तो हम पहली बात तो टॉपिक लिखते ही नहीं है, उसके ना कई कंपोनेंट्स में बांट देते हैं ताकि उसका ध्यान ही ना जाए उस टॉपिक के। उसको कई पार्ट कर देते हैं, पहले ये पार्ट समझा देते हैं, 4-5 टुकड़ों में समझा देते हैं, फिर इसको जोड़वा देते हैं, जोड़ो, फिर कहते हैं इसको तोड़ो और फिर जोड़ो। जब जोड़ देते हैं तब कहते हैं देखो भाई ये बहुत बड़ा आप टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं, ये देखो ये टॉपिक है, अभी जो तुम लोग ये तोड़ के जोड़े हो ना यही वाला टॉपिक था। तो उन्हें लगता है ओए तो हमको तो पहले ही पता है यहाँ पे, तो उन्हें ऐसा नहीं पता था। हमारे यहाँ एक आदमी बहुत बड़ा गुंडा था, उसके नाम से सब डरते थे, बट हुआ क्या ना कि एक दिन गांव में चोर निकला, वो गांव वाले उसको दौड़ा दिए, दौड़ा इतना मारे ना कि मर गया। वो सुबह उठा तो देखे से कि वही गुंडा था, वो गलती से चोर भागा ना तो वो भी भाग गया, लोग अनजाने में उसको मार दिए। अगर वो जान जाते लोग ना कि ये इंसान है तो पूरा गांव भाग जाता, लेकिन अनजाने में मार दिए उसको। वही बच्चों के साथ, उन्हें लगता है फिजिक्स का न्यूमेरिकल टफ है, वो मान चुके हैं ये टफ है। जैसे बकरी के ऊपर शेर हमला करता है ना, बकरी मान लेती है हम मर जाएंगे, हम सरेंडर कर देती है, तो बच्चों के साथ भी यही होता है। तो जब हम पढ़ते थे तो हमको लगता था कि बाकी बच्चे सब अलग दिमाग लेके पैदा हुए हैं, ऐसे कोई बॉर्नवीटा पिया है, कोई कुछ पिया है, हम थोड़े डिफेक्टेड हमें लगता था। तो एक आध दोस्त थे मेरे, वो समझाते थे ना तो समझ में आता था। तो धीरे धीरे हमें समझ में आया ना कि जो टीचर होते हैं ना ये अपनी विद्वता दिखाने के चक्कर में बच्चों को खराब कर देते हैं। खाना कितना भी स्वादिष्ट बनता है ना, उसे कलछुल से नहीं खा सकते हैं, चम्मच से खाना पड़ता है। शिक्षक जो होते हैं ना वो कलछुल से खिलाने लगते हैं, मुंह फूट जाता है उनसे, उसको आराम से समझाइए, वो समझ जाएगा। बस यही होता है, उसको उस लेवल तक जाके देखिए ना, उसको कब समझ में आए। जिस दिन पढ़ाई समझ में आ जाएगी भागने, उसको क्लास हम 4-5 दिन अगर बंद कर देना तो बच्चों को मन नहीं लगता, कहता सर क्लास मत बंद कीजिए। हम तो दिल्ली में सुबह क्लास लिए, अब टेक्नोलॉजी का यही फायदा है, दिल्ली में भी रहते हैं तो पटना से क्लास ले लेते हैं। एज में हो सकता है हम लोग के पास सबसे छाटा हुआ लड़का आता है, एकदम 4 घाट का पानी पी के पहुंचा है। स्कूलों में होता है। वहाँ स्कूल में क्या है ना, वहाँ कंपटीशन नहीं है, पास होने का सिस्टम है। आप 60% ऊपर लाए आप फर्स्ट डिवीजन है। ये कंपटीशन में ऐसा नहीं है, आप 80% ले आके हो सके फेल हो जाएगा, कट ऑफ चला जाएगा 95%, तो क्या मायने रखता है आपका 92%। जब इंटरमीडिएट पास किए थे तो हम लोग के साथ के कुछ बच्चे कोटा जाते थे, उन्हें स्टेशन पे छोड़ने में बड़ा अच्छा लगता था। उन सब का नंबर हम लोग घर पे रखते थे, ये सोच के कि ये कोटा जा रहा है, ये बड़ा आदमी बनेगा, कभी हम लोग इसका नंबर रखते हैं, कभी भाई हमें भूलना मत, ये वो। कुछ बच्चे उसमें कामयाब भी हुए, बहुत सारे नहीं भी हुए। गाँव में तो अभी भी लड़कियों को उतना नहीं पढ़ने देते, अभी भी नहीं, तो बहुत दिक्कत होता है गांव के एरिया में अभी। अब तो बहुत सारे मतलब हम लोग ने फीस इतने कम कर दिए हैं कि अब गांव के लोगों का भी हिम्मत हो गया, अब तो ऑनलाइन घर बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं, डिजिटल आ गया है। ये काफ़ी टेक्नोलॉजी हेल्प किया है इन लोगों का। अदरवाइज में जब हम लोग का टाइम था कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो कोई किताब खरीदिए, एक ही किताब खरीद सकते हैं। आज तो गूगल निकाल के फटाक से कुछ रिसर्च कर लेते हैं, हम लोग के वक्त में ये सब कहाँ था। लेकिन अब तो आ गया, बट बच्चे क्या है ना कि डाइवर्ट हो जाते हैं गलत चीज़ों में।